जन स्वाभिमान यात्रा के महारथी आदरणीय भाई राजनाथ सिंह जी, एनडीए के संयोजक आदरणीय भाई शरद यादव जी, भाई विनय कटियार जी, भाई संतोष गंगवार जी, भाई विजय गोयल जी, बहन करुणा शुक्ला जी, भाई अशोक प्रधान जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस यात्रा को अपना आशीर्वाद और सहयोग देने आए आदर योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों। आज 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर को राजनाथ सिंह जी अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। अंग्रेजी अंक प्रणाली के माध्यम से 13 के अंक को कुछ ही लोगों के लिए शुभ माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में कहते हैं लकी फॉर 13, लकी फॉर फ्यू। और मैं इस मंच से आपको बताना चाहती हूं कि राजनाथ सिंह जी और मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हैं जिनके लिए 13 का अंक बहुत शुभ होता है। राजनाथ सिंह जी का जन्म 13 फरवरी को हुआ और मेरा विवाह 13 जुलाई को हुआ। इसलिए हम दोनों के जीवन में ये साबित हो गया कि 13 का अंक बहुत शुभ अंक है और इसलिए इस शुभ अंक से शुरू की गई ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बहुत शुभ परिणाम लेकर आएगी, ये कामना देते हुए मैं इस यात्रा को प्रारंभ करवा रही हूँ। इसीलिए 13 तारीख को राजनाथ जी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और हम यात्रा प्रारंभ करवाने आए हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश। अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली की सारी सीटें जोड़ लें तो भी उत्तर प्रदेश की सीटें उससे ज्यादा बनती है। और यही हालत विधानसभा की सीटों की है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश में 4 राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। 2 राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और 2 क्षेत्रीय दल हैं, बसपा और सपा। बहुजन समाज पार्टी अपने आप को क्षेत्रीय दल भले ही न माने, मगर सच्चाई यह है कि बाकी जगह उनकी उपस्थिति गौण है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो प्रभावी भूमिका में हैं और शासक दल भी हैं यहाँ के। मगर मित्रों, लोकतंत्र में जवाबदेही का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। जवाबदेही का मतलब है एक चुनाव में वादा करके वोट मांगो तो अगले चुनाव में वायदों का हिसाब देकर वोट मांगो। और इसलिए उत्तर प्रदेश के शासक दल से जब हम हिसाब मांगते हैं, लेखा जोखा मांगते हैं, तो उनकी बैलेंस शीट में शून्य दिखाई देता है, 0 दिखाई देता है। मामला कानून व्यवस्था का हो या भ्रष्टाचार का, मामला किसानों की भलाई का हो या गरीबों के कल्याण का, हर जगह बीएसपी की सरकार असफल खड़ी दिखाई देती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो नया सामाजिक आधार लेकर बसपा सत्ता में आई थी, वो आधार उनका दरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सोच उन्होंने एक बदली हुई दिखाई थी चुनाव में, तिलक तराजू और तलवार का नारा बदलकर हो गया था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उसे देखकर लोगों ने सोचा था कि अगर हम इस बार बसपा को वोट देंगे तो शायद उत्तर प्रदेश के सत्ता समीकरण बदल जाएंगे। इसलिए लोगों ने उन पर विश्वास करके झोली भर भर वोट दिया। लेकिन आज इस मंच से खड़े होकर मैं कहना चाहती हूं कि जनादेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया और लोगों का मोह भंग हो गया। जो सोच चुनाव में उभरी थी वो चुनाव में वोट बटोरने के साथ ही समाप्त हो गई।
वो शासन की कार्यशैली में परिवर्तित नहीं हो सकी। और अब तो मुझे ये जानकारी मिल रही है कि हर उस गांव में जहां बसपा को अपना आधार दिखाई नहीं देता, वहां हरिजन एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों पर मुकदमे बनवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि या तो समर्पण करके समझौता करो वरना तुम्हें दुष्परिणाम भुगतना होगा। मैं कहना चाहती हूं कि दलित शोषण का बदला सत्ता के शोषण से नहीं लिया जा सकता। मैं कहना चाहती हूं कि भूल जाइए ये बाहुबल और शासन बल तभी तक है जब तक आप कुर्सी पर बैठे हो। एक बार जब जनबल खड़ा हो जाएगा मायावती जी, तो आपका धनबल भी खत्म हो जाएगा, बाहुबल भी खत्म हो जाएगा और शासन बल भी खत्म हो जाएगा। और इसलिए आज मैं एक ऐलान करने आई, क्योंकि बहुत बार लोग ये दुष्प्रचार करते हैं कि अगर बसपा अपने बूते सत्ता पर नहीं आई तो भाजपा और बसपा मिलकर शासन बना लेंगे। मित्रों, मैं आज इस मंच से ये घोषणा करना चाहती हूँ, हम चाहेंगे कि आपके बल पर हमें बहुमत मिले और हम सरकार बनाएं। बहुमत मिलेगा तो हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर बहुमत में चूक हो गई तो हम विपक्ष में बैठना स्वीकार करेंगे, मगर बसपा के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। हम आपके दिए गए जनादेश के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। ये जो यात्रा लेकर निकल रहे हैं राजनाथ जी, कि यही संदेश देने के लिए निकल रहे हैं। यात्रा संदेश देने का बहुत बड़ा माध्यम हुआ करती है, बहुत प्रभावी माध्यम हुआ करती है। जनसभा में एक जगह लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन यात्रा में रास्ते रास्ते अभिवादन स्वीकार करते हुए, स्वागत करते हुए वो उस संदेश को स्वीकारते हैं। जिस होटल से हम निकले और इस सभा मंच तक आने में हमें 1 घंटे का समय लगा। रास्ते में अग्रसेन भवन वाले खड़े हैं कि भगवान अग्रसेन को माला पहनाइए, अल्पसंख्यक खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम अपना समर्थन देने आए। महावर कोली समाज खड़ा है, हम पर विश्वास करिए, हम मायावती को हटा करके रहेंगे। अंबेडकर वाले खड़े हैं, उनको माल्यार्पण करके आए। रास्ते भर पाली समाज मिला, रास्ते भर विभिन्न समाजों के लोग यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। अभिभूत हो रहे थे मेयर शरद यादव जी पीछे बैठे हुए। ये तो हमारे लिए समय का अभाव इसलिए हो गया कि इस मंच पर आने में देरी हुई। और जब हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं तो एक नुकसान होता है, एक फायदा होता है। फायदा तो ये होता है कि हम जल्दी उड़कर पहुंच जाते हैं, मगर नुकसान ये होता है कि सूर्यास्त के बाद वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हमें समय से पहले पहुंचना होता है। आते आते भी हमने पूछा पायलट से कि वो आखिरी समय बताओ जब हम उड़ सकते हैं, तो उसने कहा 3:45 से देर नहीं, और यहाँ से वहां पहुंचने में 20 मिनट का समय लगेगा, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ रहा है। वरना आज जो देश की परिस्थिति, विकट परिस्थिति है, उसके बारे में आपको बताना चाहती थी मित्रों कि आज देश में सागर मंथन हो रहा है। इसीलिए सब कुछ उलटता पुलटता नजर आ रहा है। पहले लोग संघर्ष कर कर जेल जाते थे, फिर राजनीति में आते थे। अब लोग राजनीति में आकर देश को लूट कर जेल जा रहे हैं। ऐसा उल्टा हो गया है मामला। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश से ही देश की दिशा निकलेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव एक पड़ाव साबित होगा उस मंजिल का जिसका जिक्र भाई शरद यादव जी ने किया कि मायावती को आप उखाड़ो, मनमोहन सिंह को हम उखाड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक बढ़िया पड़ाव उस मंजिल का साबित कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय राजनाथ जी की इस यात्रा को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। आज के इस शुभ अंक पर शुरू करिए और बहुत शुभ परिणाम भाजपा के लिए लेकर के आइए। यहाँ हमारी सरकार बने जो साफ सुथरी सरकार हो, जो जातिवादी राजनीति को नकारने वाली सरकार हो, जो 36 बिरादरी को न्याय देने वाली सरकार हो। ऐसी सरकार बनाइए और सुख और चैन पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।